नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध श्रद्धा और भक्ति, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। श्रद्धा और भक्ति निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले श्रद्धा पर बात करते हैं और वो कहते हैं, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसी मनुष्य के में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। अर्थात किसी मनुष्य को जब हम गुणों में और शक्ति में विशेष पाते हैं तो उसके प्रति जो एक आनंद का भाव हमारे मन में जागृत हो जाता है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछनीय है। अर्थात संसार में ऐसी चीज़ें समाज के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसे गुण समाज के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए उन्हीं कर्मों के प्रति हमें श्रद्धा होती है। अर्थात ये श्रद्धा का भाव विश्व कामना का भाव है। यही विश्व कामना श्रद्धा की मूल प्रेरणा है। हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसका अर्थ है कि हम उन गुणों के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं जिसमें विश्व के प्रति सद्भाव है, विश्व की उन्नति के भाव हैं। ऐसे गुणों के प्रति, ऐसी शक्ति के प्रति ही हमारे मन में श्रद्धा होती है। इस कारण से यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताते हुए कहते हैं कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं जितना श्रद्धा स्वाधीन कार्यों पर निर्भर है। कहने का मतलब, जिसके प्रति हमारा प्रेम है वह प्रेम मात्र किसी के रूप को देख करके हम करते हैं और उस रूप में उस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। परंतु श्रद्धा के संबंध में हम कहते हैं कि श्रद्धा जिन गुणों के प्रति होती है उनका विकास मनुष्य अपने अंदर करता है। दूसरा अंतर है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। श्रद्धा में घनत्व अधिक है और प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। अर्थात एक बार में श्रद्धा करने वाले अनेक सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले 1 या 2 ही मिलते हैं। प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण। अर्थात प्रेम में हम किसी के गुणों अवगुणों को नहीं देखते हैं, लेकिन श्रद्धा हम बड़े सचेत होकर के उन गुणों के प्रति करते हैं जो व्यक्ति में विश्व कामना के मूल का प्रेरक हैं। प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका 2 ही पक्ष हैं, जबकि श्रद्धा में 3 पक्ष हैं। श्रद्धा रखने वाला और श्रद्धेय जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, और एक मध्यस्थ अपेक्षित है। ऊपर हमने बात की है, कोई गुण या शक्ति होती है जिसे देख करके हम व्यक्ति के प्रति श्रद्धा करते हैं, यानी कि मध्यस्थ के रूप में वह गुण या शक्ति रहती है जिसे देखकर हम किसी के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं, श्रद्धा के आश्रय में उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें धर्म कहते हैं, जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है। अर्थात जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं वह व्यक्ति कर्मों के महत्व को समझता है और कर्मों का ये महत्व
जिन्हें हम धर्म कहते हैं, और वही धर्म मनुष्य समाज का मूल है। इससे आगे शुक्ल जी कहते हैं, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। श्रद्धा और प्रेम की बात करते हुए आगे शुक्ल जी लिखते हैं, प्रेम का कारण कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, श्रद्धा का ज्ञात। प्रेम का कारण हमें नहीं पता कि हमें किसी से प्रेम क्यों हुआ, लेकिन श्रद्धा का कारण बिल्कुल सामने स्पष्ट ज्ञात होता है, क्योंकि हमने कहा कि श्रद्धा गुणों के प्रति होती है, यानी कि उन गुणों को हम पहचानते हैं, फिर हम श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है, और प्रीति में, प्रेम में प्रिय से होती हुई कर्मों पर। एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। एक में यानी श्रद्धा में कर्म प्रधान है, और दूसरे में यानी प्रेम में व्यक्ति। प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर करता है, श्रद्धा दूसरे के अनुभव पर भी निर्भर करती है। हम देखते हैं कि प्रेम जब हम करते हैं तो अपने ही अनुभव के आधार पर हम खुद किसी को देख करके, किसी के गुण श्रवण के द्वारा, हम चित्र दर्शन के द्वारा हम प्रेम करते हैं। लेकिन श्रद्धा दूसरों के द्वारा भी अगर किसी के बारे में, किसी के गुणों के बारे में हमें बताया जाता है तो हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना अधिकार नहीं चाहता, परंतु प्रेमी प्रिय के हृदय पर चाहता है। यानी कि जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, हम उस पर अपना अधिकार जमाना नहीं चाहते, लेकिन प्रेमी प्रिय पर अधिकार चाहता है। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के बदले होती है जिसका शुभ प्रभाव सारे समाज पर पड़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के बदले होती है, यानी कि श्रद्धा हम जिन गुणों के बदले में करते हैं वे ऐसे गुण हैं जो पूरे समाज के लिए शुभ हैं, पूरे समाज के विकास के लिए सहयोग करने वाले हैं। श्रद्धा ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, अर्थात अगर हम किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं तो यह हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में, समाज का एक अंग होने के नाते हम उस व्यक्ति के प्रति दिखाते हैं जो समाज कल्याण की भावना से कार्य कर रहा है। उसके इस गुण से प्रभावित होकर के अगर हम काम करते हैं तो इससे उस व्यक्ति को प्रसन्नता होगी, उसके अंदर और उत्साह भरेगा। तो इस तरह से हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों के महत्व को स्वीकार करना, अर्थात यदि हमने किसी के गुण को स्वीकार कर लिया है, हमने ये मान लिया है कि वह गुणों में, शक्ति में बढ़कर के है, तो इस महत्व को स्वीकार करके ही हम श्रद्धा रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की है। पहली श्रद्धा है प्रतिभा संबंधिनी, जिसके द्वारा नई नई कृतियाँ उपस्थित होती हैं। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में मार्मिक निपुणता चाहिए, जिसे हमने कहा प्रतिभा जो नए नए अर्थों का उन्मीलन करने वाली है, नई नई रचनाएं हमारे सामने लाने वाली है, नई नई कलाओं को जन्म देने वाली है, ऐसी कला प्रतिभा संबंधी कला है। दूसरी है शील संबंधी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शील है क्या। एक समाज में रहते हुए जिसके प्रति जैसा व्यवहार अपेक्षित है वैसा करना शील है। और अगर कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता है कि वह ऐसा कार्य कर रहा है, उसका आचरण ऐसा है कि वो जिसके प्रति जैसा व्यवहार अपेक्षित है वैसा करता है, तो उसके प्रति अगर हम श्रद्धा दिखाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा दिखाए। और यही श्रद्धा जो है वो धर्म की पहली सीढ़ी है और कर्म उसका दूसरा सोपान है। तीसरी श्रद्धा है साधन संपत्ति संबंधी, जो है जिसको देख करके हमारे मन में श्रद्धा आती है। और ये साधन संपत्ति का अभिप्राय है नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त श्रद्धा साधन संपत्ति संबंधिनी कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करके किसी योग्यता को प्राप्त करता है, जैसे चित्रकारी, संगीत आदि नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त होते हैं,
तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति अगर हम श्रद्धा दिखाते हैं तो वो साधन संपत्ति संबंधी है, और ऐसी श्रद्धा का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और अनुपयोग भी हो सकता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत बलशाली है और उसने अभ्यास से, कसरत से इस बल को प्राप्त किया है, तो उसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो है शारीरिक बल के द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाता है और हम उसके प्रति श्रद्धा रखकर उसका सहयोग करते हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है इस श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि वह दूसरों को हानि पहुंचा रहा है। इसी के संबंध में आचार्य शुक्ल आगे कहते हैं कि यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसके अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या संकी है, तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके यह दुर्गुण आकर्षित न कर सकेंगे। अर्थात हम किसी व्यक्ति से इतनी श्रद्धा, किसी व्यक्ति के प्रति हम इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उसकी त्रुटियों पर भी हम ध्यान नहीं रख देते और हमारा ध्यान जो है उसके दुर्गुण आकर्षित नहीं करते हैं, तो यह श्रद्धा नहीं, श्रद्धांधता है। यह मानसिक स्तब्धता है उनके अनुसार, और इसे हम श्रद्धांधता कहेंगे, श्रद्धा में अंधा हो जाना कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि जो 3 प्रकार की श्रद्धा जिसकी हमने बात की है, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा हो सकती है, शील संबंधी हो सकती है, साधन संपत्ति संबंधी अर्थात अभ्यास द्वारा अर्जित हो सकती है, इनमें से महत्वपूर्ण श्रद्धा कौन सी है, किसको पहले हम स्थान पर रखा जाना चाहिए? तो इसके उत्तर में शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि इन तीनों में से जो महत्वपूर्ण है वो शील संबंधी, जन साधारण के लिए शील का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। हमें शील को ही ध्यान में रखना चाहिए और उसी व्यक्ति पर श्रद्धा रखनी चाहिए जो शीलवान है। अब हम बात करते हैं कि श्रद्धा, दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, यानी कि सब चाहते हैं कि लोग उस पर श्रद्धा करें। और किसी भी और मनुष्य 3 तरह से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। शुक्ल जी कहते हैं कि वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जा सकती है, और जैसे और सब विधाओं की वैसे ही श्रद्धाकर्षण की, पर श्रद्धाकर्षण की विद्या भी आजकल खूब इसकी उन्नति हुई है। यानी कि दूसरों की श्रद्धा कैसे प्राप्त की जाए, यह भी एक विद्या हो गई है, एक ऐसी चीज हो गई है कि लोग दूसरों की श्रद्धा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे अपनी वाणी के द्वारा, वे अपने मन तो देखने की चीज़ नहीं है, जो वास्तव में श्रद्धा रहती है, और कर्मों के द्वारा दिखावटी कामों से दूसरों की श्रद्धा प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जा सकती है, जैसे और सब विधाओं की वैसे भी श्रद्धा पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आज खूब उन्नति हुई है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण और कर्म आदि के हिसाब से होती है। यानी कि हम श्रद्धा उतनी ही करते हैं जितने व्यक्ति के गुण हैं। व्यक्ति के गुण ज़्यादा हैं तो हमारी श्रद्धा भी ज़्यादा होगी, व्यक्ति के गुण कम हैं तो हमारी श्रद्धा भी उसके प्रति कम हो जाएगी। तो इसलिए श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है। जिसमें सद्गुण है, जो सत्कर्म करता है, उसी के बदले श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा में याचकता का भाव तनिक भी नहीं होता है। शील या धर्म से समाज की स्थिति होती है, प्रतिभा से रंजन होता है, साधन संपत्ति से साधन और प्रतिभा विकास की संभावना होती है। श्रद्धा समाज की स्थिति या सुख का विधान करती है, और समाज उसकी जिसके प्रति हमने श्रद्धा रखी है वह
व्यक्ति जो है समाज की स्थिति सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और उसके सुख का विधान करता है। यानी कि श्रद्धा जिसके प्रति है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज के भले के लिए काम कर रहा है, समाज के हित के लिए काम कर रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, हम उसके बदले में उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उसे भी हम वही सुख आनंद देना चाहते हैं जो समाज को देना चाहता है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। हम किसी भी तरह से जो हमारा श्रद्धेय है उसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, दान आदि देते हैं। तो दान जो है 2 प्रकार का होता है, एक जो दयावश दिया जाता है, दयावश असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है, और दूसरा है श्रद्धावश तो दिया जाता है। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह सामर्थ्य के प्रति होता है और श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है। हम श्रद्धा और भक्ति की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने श्रद्धा के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं भक्ति के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भक्ति क्या है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी कि श्रद्धा और योग मिलकर के भक्ति बनती है, भक्ति का जन्म होता है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन से सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, जब पूज्य भाव की वृद्धि इसके साथ ही श्रद्धा भाजन से, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उसके साथ हम उसके समीप हम रहना चाहें, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हमारे हृदय में आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है, यानी कि हम भक्त हो गए हैं। भक्त वही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं, और इसी का नाम आत्मनिवेदन है। किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं, इसी का नाम आत्मनिवेदन है। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। अर्थात जब अब हम श्रद्धा और भक्ति की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम किसी के प्रति बहुत श्रद्धा भी करते हैं तो हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखता, लेकिन भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके तीसरी की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी की भक्ति करते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारी भी भक्ति करने लग सकता है। जैसे हम देखते हैं कि राम भक्त हनुमान हैं, हनुमान राम की भक्ति करते हैं और लोग हनुमान की भक्ति करते हैं। तो इस तरह से राम की भक्ति करके हनुमान दूसरों की भक्ति के अधिकारी हो गए हैं। भक्ति और श्रद्धा में अंतर के देखते हुए आगे हम देखते हैं कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। यानी कि श्रद्धालु ने दूसरे के महत्व को स्वीकार किया और लोग भक्त के महत्व को स्वीकार करते हैं। इस तरह से श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है और भक्त जो है वो महत्व की ओर अग्रसर होता है। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। भक्ति के लिए दैन्य की जरूरत है, अर्थात पहली बात हम दूसरे के महत्व को स्वीकार करें और दूसरी बात हम अपने आप को उसके सामने लघु भी समझें। श्रद्धा में हमने देखा कि श्रद्धा में तो हम दूसरे के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्ति में हम अपने आप को लघु भी समझते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति में अंतर है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि स्वामित्व के ही साधन है। यदि पापी अपने पाप का मूल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता है
तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पहली बात तो उन्होंने कहते हैं कि व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत जो हैं, यानी कि हम किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करते हैं अपने आराध्य के प्रति, तो ऐसा बुद्धि के लिए सही हो, बुद्धि इसे स्वीकार कर ले, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं करता, यानी कि मन किसी न किसी रूप में एक साकार रूप चाहता है, उसका भजन कीर्तन करना चाहता है। और ये भजन कीर्तन आदि जो है वो सामीप्य के ही विधान है, सामीप्य के ही साधन है, नवधा भक्ति जिसे हम कहते हैं। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में, इससे आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यदि पापी पाप का फल एकांत में ही भोग कर चले जाए तो उसकी सामाजिक उपयोगिता खत्म हो जाएगी। वैसे तो पापी की कोई सामाजिक उपयोगिता है नहीं, लेकिन एकमात्र उपयोगिता हम पापी का वैसे सामाजिक मूल्य कुछ भी नहीं है, सामाजिक देन उसकी कुछ भी नहीं है, कोई उसकी सामाजिक उपयोगिता नहीं है। उसकी एकमात्र सामाजिक उपयोगिता यह है कि उसके किए हुए पाप के परिणाम को सबके समक्ष, उसके फल को सबके समक्ष कहा जाए और इससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो ये एकमात्र सामाजिक उपयोगिता है जो पापी की होती है। तो इसीलिए ये विधान किया जाता है कि पापी के पापों का फल जो है वो सबके सामने सुनाया जाता है, सबके सामने बताया जाता है। इसीलिए पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी माना गया है। पाप करने वाला तो, पाप को छिपाने वाला तो अपराधी है, लेकिन उस पाप का जो फल मिलता है उसे सामाजिक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए समाज में पाप का फल छिपाने वाला अधिक अपराधी कहा जाएगा। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्व अनुरूप भावना ही संभव है। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव मनुष्य को ही प्राप्त हैं। ये कुकुर समाज को या कुत्तों को ये प्राप्त नहीं है। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वही श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। भक्ति हृदय से की जाती है। हमारे यहाँ भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा आदि 9 बातें ली गई हैं, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के ही विधान हैं। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, अपने जीवन कर्म द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खींचा पड़ता है। रागों के पूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वाली बात है। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध आदि जो हमारे भाव हैं उनको दबाने की अपेक्षा उनको परिष्कृत किया जाना चाहिए, यानी कि जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक अत्याचारी के प्रति अगर हम क्रोध करते हैं तो ये क्रोध का परिष्कृत रूप है। तो हमें अपने रागों को, अपने भावों को दबाना नहीं है, बल्कि उनका परिष्कार करना है। जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाले छात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय ही हैं। क्योंकि छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला नहीं है। छात्र धर्म में कर्म सौंदर्य के जितने रूप मिलते हैं, जितनी रूप माधुरी और जितना सौंदर्य मिलता है उतनी किसी और जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कातरता और प्रताप के साथ कठिन धर्म के अवलंबन इत्यादि
वृत्तियों की, आगे शुक्ल जी कहते हैं, वृत्तियों की भिन्नता के बीच, ये वृत्तियाँ भिन्न भिन्न वृत्तियाँ हैं, तेज के साथ कोमल, सुख के साथ भोग। तो इन वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म पथ का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांग पूर्ण धर्म का मार्ग होगा। छात्र धर्म के पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी, और ये क्षत्रिय धर्म की व्यापकता है। तो इस तरह से आज हमने श्रद्धा और भक्ति निबंध की मुख्य बातें, मुख्य बिंदुओं पर बात की है। नमस्कार।